Hello everyone, welcome to Cosmos School of Technology project number second, that is to do list app generation. So आज के इस वीडियो के अंदर, आज के इस सेशन के अंदर हम डिजाइन करेंगे एक टू डू लिस्ट ऐप, बिल्कुल बेसिक टू डू लिस्ट ऐप, बिकॉज आपका फर्स्ट मंथ इज गोना बी वेरी बेसिक। सबसे बेसिक ऐप आपको सीखने को मिलेंगे। और जो भी पर्सन कोडिंग के अंदर इंटरेस्टेड है बट उसको कोडिंग नहीं आती है, जिसने आज से पहले एक भी लाइन कोड का नहीं लिखा, तो उसके लिए भी ये पूरी की पूरी वीडियो अच्छे से रहने वाली है। तो आप बहुत इजीली एक टू डू लिस्ट आप मेरे साथ बना सकते हो साथ में। तो अगर आप इस वीडियो को अपने लैपटॉप पे देख रहे हो तो एक नया टैब ओपन कर लो, या फिर अगर आप फोन पे देख रहे हो तो आप अपने लैपटॉप को ऑन कर लो, सो दैट आप मेरे साथ साथ सारे के सारे स्टेप्स को रिपीट करते रहो। तो हम स्टार्ट करेंगे। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके का हमारा जो ऐप जो है वो रहने वाला है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार आप चेक कर लो। सो हेयर यू कैन सी माई टू डू लिस्ट ऐप है। यहाँ पे फॉर एन एग्जाम्पल मैं यहाँ पे डाल देता हूँ वॉश यूटेंसिल्स, और अगर मैं इसको ऐड करूँ तो यहाँ पे मेरा एक लिस्ट बन गई है। और फॉर एन एग्जाम्पल मेरा काम है होमवर्क करना, तो मैं यहाँ पे होमवर्क ऐड कर देता हूँ। फॉर एन एग्जाम्पल मेरे को ऐप क्रिएट करना है एक और, मान लो, तो इसको मैं ऐड कर देता हूँ। और ये उतनी देर तक रहेंगे जितनी देर तक मैं इसको रिफ्रेश नहीं करता। मैं यहाँ से इसको डिलीट भी कर सकता हूँ, नए को ऐड भी कर सकता हूँ। सो दिस इज वन ऑफ योर टू डू लिस्ट ऐप। इसको हम अच्छे से बनाना सीखेंगे आज के सेशन के अंदर। तो सबसे पहले हम एक जनरली मैं आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेर गोना गो टू राइट क्लिक, हमारे डेस्कटॉप पे एक नया फोल्डर बनाएंगे जिसको हम नाम दे देते हैं जी टू डू। और इस फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक करने के बाद में हम इसको ओपन करेंगे विद कोड, या फिर ओपन विद विजुअल स्टूडियो कोड बेसिकली इन अ शॉर्ट सेंस। तो जैसे ही हम इसको ओपन करेंगे कोड के अंदर, तो यहाँ पे हमारी डायरेक्टरी के अंदर ये ऑलरेडी टू डू वाला आ गया है फोल्डर। ठीक है, हम यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करते हैं। अब इस फाइल का नाम कुछ भी दे सकते हो, फॉर एन एग्जाम्पल index.html। तो यहाँ पे आने के बाद में हम यहाँ पे कोडिंग स्टार्ट करेंगे। वेरी बेसिक, वेरी फर्स्ट डॉक टाइप HTML हम डालेंगे। सेकेंडली हम इसकी लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे, दैट इज गोना बी इंग्लिश। HTML लैंग्वेज EN डाल देते हैं, इसको कर देते हैं क्लोज। और जैसे ही क्लोज करेंगे नीचे HTML एक और आ जाएगा लैंग्वेज का, यानी सारा काम हम इंग्लिश में करेंगे तो सारा कोड इसके अंदर रखना है। ऑलराइट, तो हम नया एक टैग ओपन करते हैं हेड का, और इसको क्लोज भी करने का आ जाएगा हमारे सामने। देन हम एज यूजुअल जो करते आते हैं, मेटा चार सेट। मेटा चार सेट कौन सा देना है? UTF-8 का। UTF-8 इसको क्लोज करोगे इस तरीके से। नेक्स्ट वेरी सिंपल, मेटा नेम। अरे मैंने स्टार्टिंग में वो ही डाला मेटा नेम। हम एक मेटा नेम का डालेंगे। मेटा नेम क्या रखना है जी? व्यू पोर्ट। मेटा नेम क्या रखना है? व्यू पोर्ट। ठीक है, क्लियर। अब ये जो मेटा नेम व्यू पोर्ट है, इसको बंद करने से पहले यहाँ पे डाल देना कंटेंट इसका क्या होना चाहिए। इसकी जो विड्थ है दैट इज गोना बी इक्वल टू डिवाइस विड्थ, दैट इज गोना बी इक्वल टू डिवाइस विड्थ। और साथ साथ में इसका जो इनिशियल स्केल है दैट इज गोना बी इक्वल्स टू 1.0। और इसको हम कर देते हैं क्लोज। ऑलराइट एवरीवन, एक बार टाइपो देख लेते हैं, कोई टाइपो नहीं है यहाँ तक, क्लियर है। अब इसके बाद में सिंपली टाइटल, तो भाई इसका आपका टाइटल क्या है? कॉस्मो, मैं दे देता हूँ कॉस्मो टू डू। ठीक है, अब टाइटल के बाद में स्टार्टिंग करेंगे स्टाइल से, बट हम स्टाइल अभी बना नहीं रहे, तो हम स्टाइल से पहले क्या करते हैं? HTML बनाते हैं। तो HTML के लिए यहाँ पे आना है आप सभी ने। ठीक है, हेड के बाद में आपने आना है, और यहाँ पे हेड के साथ साथ में आपने नीचे हेड के एक लाइन छोड़ दो। ठीक है, यहाँ पे स्टार्ट कर दो। हम सबसे पहले एक डिव क्लास बनाएंगे। डिव क्लास क्या होने वाली है? कंटेनर। कंटेनर क्लास होगी, इसको क्लोज कर दो। और इस डिव के अंदर हमने अपनी बेसिकली सारा का सारा काम करना है। सबसे पहले हम H2 यानी बहुत बड़ी बड़ी हेडिंग लिखनी है। अब ये जो हमारी हेडिंग रहने वाली है, इस हेडिंग में हमने क्या लिखना है? हेडिंग को क्लोज करो, यहाँ पे लिखो माई टू डू लिस्ट। फॉर एन एग्जाम्पल माई टू डू लिस्ट हमारी ये भी हो चुकी है बंद। अब इसके बाद में एक नया डिव क्रिएट करो। डिव क्लास ही क्रिएट करनी है हमने एक, जिसको हमने देना है इनपुट बॉक्स।
कि जिसमें हम यूजर्स इनपुट करेंगे, बेसिकली कुछ भी टाइप करेंगे, राइट। तो यहाँ पे हम एक इनपुट देंगे। अब ये जो इनपुट है ये टाइप क्या होनी चाहिए, इनपुट किस टाइप की होनी चाहिए, इनपुट टेक्स्ट होना चाहिए, क्लियर। अब ये जो इनपुट है इसकी आईडी क्या होनी चाहिए, इसकी आईडी होनी चाहिए टास्क इनपुट, जो हम जावास्क्रिप्ट में कॉन्फ़िगर करते हैं ऑब्वियसली। और इसका जो प्लेस होल्डर देते हैं एक बारी के लिए, हम इसको देते हैं एंटर अ टास्क, क्लियर। हमारा ये भी काम हो चुका है, इसको कर देते हैं क्लोज। क्लोज करने के लिए एंगुलर ब्रैकेट क्लोज, ऑलराइट। अब हम एक बटन ऐड करते हैं, बटन नहीं ऐड करना, सॉरी बटन ऐड करना है, बटन क्लास नहीं ऐड करनी। यहाँ पे ऑन क्लिक करो, इक्वल्स टू डाल के यहाँ पे ऐड टास्क का एक फंक्शन ऐड करते हैं, फंक्शन को रिकॉल करते हैं, ऑलराइट। और इसको बंद करते हैं, जैसे बंद करोगे बटन बंद होगा, यूजर को क्या शो करना चाहिए, ऐड। अब सिमिलर तरीके से हमने बटन बंद कर दिया। अब ये जो डिव की लेयर है ये भी खत्म हो चुकी है, हमारा HTML इतना ही था, ऑलराइट। हमारा HTML इतना ही था। अब हम आते हैं अपनी स्टाइल की तरफ, बहुत इजी रहने वाला है स्टाइल। स्टार्ट करेंगे बेसिकली यहाँ पे स्टाइल डालने के बाद में, ठीक है। अब हमारा सारा स्टाइलिंग इसमें डालेगा स्टाइल। अब ये जो स्टाइल है ना, इससे पहले हमने बॉडी, अब एक और चीज़ ध्यान रखनी है, स्टाइल खत्म होते ही हमने बॉडी भी खत्म करनी है। स्टाइल से पहले हमने, स्टाइल से पहले कर दो बाद में कर दो, वैसे बाद में करते हैं तो हम बाद में करते हैं। यहाँ पे बॉडी, एक सेकेंड, देयर इज सम प्रॉब्लम है कोई ना कोई एक, क्योंकि हमारा बॉडी टैग ऑटोमेटिकली नहीं बना, दैट इज बिकॉज ऑफ सम रीजन। अगर मैं कन्फिगर कर लेता हूँ, HTML हमने डाल दी, हेड डाल दिया, मेटा चार्ज सेट डाल दिया, व्यू नेम डाल दिया, टाइटल डाल दिया, इनिशियल स्केल डाल दिया, स्टाइल डाल दिया। चलो स्टाइल से स्टार्टिंग करते हैं, बॉडी का बाद में कन्फिग्रेशन करेंगे, ठीक है। अब स्टाइल डालते हैं सबसे पहले बॉडी। अब इसका खोलते हैं और इसको यहाँ पे फॉन्ट फैमिली डालना है हमने। फॉन्ट फैमिली क्या, कौन कौन सी डालेंगे, एरियल डाल दो, एरियल कॉमा सैंस सेरिफ, मेरा फेवरेट फॉन्ट, यहाँ पे सैंस सेरिफ डाल देता हूँ, राइट। इसका बैकग्राउंड डाल देते हैं हैशटैग F4 यानी वाइट कलर का एक बैकग्राउंड, नॉट फुली वाइट बट स्टिल एक वाइट कलर का बैकग्राउंड आ गया। डिस्प्ले इसकी फ्लेक्सिबल डाल दो, ठीक है। और जस्टिफाई कंटेंट, कंटेंट जस्टिफाई हम डालना है सेंटर में। और इसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, हाइट मैंने आपको पिछले प्रोजेक्ट के अंदर भी बताया था, 100 VH होती है हमेशा। तो हमारा बॉडी खत्म हो चुकी है, खत्म। अब हमने यहाँ पे डॉट कंटेनर डालना है, डॉट कंटेनर कर्ली ब्रैकेट्स शुरू करो। सबसे पहले इसका बैकग्राउंड दे दो, बैकग्राउंड कितना देना है, वाइट देना है, ऑलराइट। अब इसकी पैडिंग, पैडिंग कितनी, 20 पिक्सल्स, ऑलराइट। अब इसका बॉर्डर, बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस कितना देना है, 10 पिक्सल्स, ठीक है। और इसकी विड्थ दे दो भाई 35 दे सकते हो, नहीं 35 तो नहीं, 350 देनी पड़ेगी, बिकॉज ऑब्वियसली इतना छोटी विड्थ हम नहीं देंगे, ठीक है। विड्थ दे दी और इसकी लास्ट में बॉक्स शैडो देनी है। बॉक्स शैडो, अब ध्यान से देखना, बॉक्स शैडो जो देनी है वो सबसे पहले यहाँ से 0 कर लो, ठीक है। फिर 5 पिक्सल्स देनी है, फिर 15 पिक्सल्स देनी है, और फिर इसके बाद में इसको RGBA देना है, RGBA देना है। और इसका जो फर्स्ट रेड है, रेड की वैल्यू कितनी डालोगे, 0, ग्रीन की वैल्यू कितनी डालोगे, 0, ब्लू की वैल्यू कितनी डालोगे, 0, और अल्फा की वैल्यू कितनी डालोगे, 0.1। अल्टीमेटली क्लियर हो गया ये काम भी। नेक्स्ट बनाते हैं H2 का। जो हमारा H2 है, जो हमारी टाइटल है, बस उसका टाइटल का हमने कुछ नहीं करना, कोई उसके अंदर हमने कुछ नहीं डालना। सिर्फ उसका एक चीज़ करेंगे कि जो टेक्स्ट रहने वाला है वो अलाइन होना चाहिए सेंटर से, बस हमने सिर्फ यही चीज़ डालनी है, ऑलराइट। काम खत्म हमारा H2 का। देन हम डालेंगे डॉट इनपुट बॉक्स। अब हमने एक डॉट इनपुट का बना लिया कंटेनर, ठीक है, CSS का। तो उसको हम फ्लेक्स डालेंगे, फ्लेक्स कितना होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 1, और इसकी पैडिंग डाल देंगे, पैडिंग कितनी, 10 पिक्सल्स की,
ऑलराइट, इसके अंदर और कुछ नहीं डालना। और नेक्स्ट क्रिएट कर लो भाई, वो क्या होगा, बटन। अब देखो हमारा एक बटन भी रहने वाला है, ठीक है, जो हमने बटन भी बनाया था। तो बटन का हम CSS क्रिएट करते हैं। बटन का सिंपल बस पैडिंग डाल दो एक, ठीक है। पैडिंग कितनी डालनी है, 10 पिक्सल्स और 15 पिक्सल्स, ठीक है। और कर्सर, कर्सर डाल दो जिसको हम पॉइंटर लिखेंगे, ठीक है, यानी इसके ऊपर आने के बाद में जो हमारा कर्सर है वो पॉइंटर हो जाना चाहिए। देन हमने UL डाला था, आज आपने देखा, ठीक है। UL जो हमारी लिस्ट है, बेसिकली लिस्ट। तो हमने जो ये अभी लिस्ट हमने डाली नहीं है, अब लिस्ट जो है वो लिस्ट जावास्क्रिप्ट क्रिएट करके देगा। हमने लिस्ट चाइल्ड डालना है जो कि हम नन डालेंगे, ठीक है। इसकी पैडिंग डालेंगे 0, इसकी मार्जिन, मार्जिन कहाँ से, मार्जिन टॉप से कितनी डालेंगे, 20 पिक्सल्स, ठीक है। UL भी हो गया। अब हमारी LI रहेगी जो हमारी लिस्ट के ही एक फंक्शन है, ठीक है। तो लिस्ट का इसको हम बैकग्राउंड देंगे भाई, बैकग्राउंड कितना देंगे, #EE, ठीक है। इसकी पैडिंग डालेंगे कितनी, 10 पिक्सल्स। इसके मार्जिन करेंगे बॉटम से, कितनी करेंगे, 8 पिक्सल्स। इसका बॉर्डर रेडियस, नॉट बॉर्डर, इसमें हम बॉर्डर का रेडियस डालेंगे, कितना डालेंगे जी, 5 पिक्सल डाल देते हैं फॉर एन एग्जाम्पल, ठीक है। अब इसका डिस्प्ले फ्लेक्स डाल दो ऑब्वियसली, ठीक है। डिस्प्ले को कर देते हैं फ्लेक्स, सो दैट फ्लेक्सिबल हो जाए ये, ठीक है। जस्टिफाई कंटेंट डाल दो कि इसमें स्पेस रहनी चाहिए, तो हम यहाँ से स्पेस बिटवीन वाला सिलेक्ट करके डाल देंगे। और अलाइनमेंट, अलाइन आइटम्स करके इसको सेंटर कर देंगे, ठीक है। हमारा ये काम भी हो गया। अब जब हम इसको डिलीट करेंगे तो इसका एक डिलीट वाला भी एक फंक्शन बनेगा। तो डिलीट को भी हम इसका बैकग्राउंड डाल देते हैं, बैकग्राउंड नॉट बैकग्राउंड कलर, हमने इसका बैकग्राउंड डालना है दैट इज गोना बी रेड, कलर डालना है दैट इज गोना बी वाइट, और एक सेकेंड, और इसका बॉर्डर, बॉर्डर दैट इज गोना बी नन, और इसकी पैडिंग, पैडिंग ध्यान से 5 पिक्सल और 10 पिक्सल रख रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, ठीक है। और बस हमारी CSS खत्म हो चुकी है, स्टाइल को खत्म कर दो, ठीक है। हेड, अब इसके बाद में हेड के बाद में ना हमने यहाँ पे स्लैश हेड के बाद में बॉडी शुरू करनी है, बिकॉज हमारा यहाँ पे काम शुरू हुआ था बॉडी का। अब ये जो हमारा बॉडी का खत्म हो रहा है, बॉडी कहाँ पे खत्म होगी भाई, इट इज़ वेरी सिंपल, बॉडी बिल्कुल लास्ट में खत्म होगी। अब हमारी जो जावास्क्रिप्ट है वो इस div के बाद में शुरू होगी, हम यहाँ पे डाल देते हैं स्क्रिप्ट, ठीक है। हमारी जावास्क्रिप्ट यहाँ से शुरू करते हैं। जावास्क्रिप्ट का फर्स्ट फंक्शन कौन सा रहेगा भाई, सबसे पहले यूज़र आता है, यूज़र क्या करता है, ऐड करता है टास्क को, ठीक है। अब इसको करने के बाद में इसकी कर्ली ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले हम यूज़र से इनपुट मांगेंगे, तो उसको यूज़र को दे देते हैं लेट इनपुट इक्वल्स टू, यहाँ पे ऊपर ही लिख दो, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी क्या है, दैट इज टास्क इनपुट, ठीक है। अपने पास में इसकी आईडी भी है, इसको कॉलन देके खत्म कर दो। देन उसके बाद में लेट, अब इससे लेट कर लो टास्क, लेट टास्क नॉट टास्क इनपुट, लेट टास्क करने के बाद में इक्वल्स टू डाल के इनपुट डॉट वैल्यू, इनपुट डॉट वैल्यू डॉट ट्रिम, ट्रिम कर लो इसको। अगेन इनको करने के बाद में आपने यहाँ पे ये डाल देना है इस तरीके से, ठीक है, क्लियर। अब इसके बाद में हम इसको इफ दे देते हैं कि अगर टास्क कुछ भी हुआ, अब इफ के अंदर यहाँ पे टास्क यहाँ पे देंगे, इफ टास्क इक्वल्स टू ये वाले, ठीक है। देन रिटर्न, क्या रिटर्न करना है आपने, कॉलन को, ठीक है, कॉलन को रिटर्न कर दो। और इसी फंक्शन के अंदर ही जस्ट अ सेकेंड, हाँ, तो हमारा एक ही फंक्शन बन रहा है, इसके अलावा हमारा कोई फंक्शन नहीं बन रहा है इसके अंदर, तो सारा काम हम इसी फंक्शन के अंदर करेंगे। तो इसको सबसे पहले लेट कर लो कि लेट जो li है दैट इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट,
अब यहाँ पे क्रिएट करेंगे, क्रिएट करना है एलिमेंट को, ना कि कोई और चीज़ क्रिएट मत कर देना, यहाँ पे क्रिएट एलिमेंट करना, देन इसके अंदर डालने के बाद में li कर देना। ठीक है, यहाँ तक काम हो गया। अब इसके बाद में इसको भी कॉलन डालोगे यहाँ पे। ऑलराइट, डन है यहाँ तक। अब यहाँ पे बस सिंपल है, एक li.inner.html डाल दो। ठीक है, ये वाला एक टैग डाल के इक्वल्स टू डाल दो इसके सामने। और एक चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना, सिंगल जो अपॉस्ट्रोफी है इसके अंदर आपने ये चीज़ें करनी है। सबसे पहले स्पैन, ठीक है, स्पैन के बाद में डॉलर, यहाँ पे डॉलर डालो। ठीक है, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट के अंदर अपना टास्क डालो। अब ये जो टास्क है इसके बाद में स्पैन को खत्म कर दो। स्पैन खत्म कैसे होगा, स्लैश स्पैन करके। ठीक है, स्पैन भी खत्म। और नेक्स्ट लाइन में मैं डाल देता हूँ बटन। ठीक है, बटन जो किस चीज़ का बटन होगा, इस डिलीट का, नॉट गेम पैड बटन ही हमने डालना। ठीक है, यहाँ पे बटन, बटन की जो क्लास रहने वाली है दैट इज गोना बी इक्वल्स टू डिलीट की। ठीक है, अब होप सो अभी तक आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी कि हम कर क्या रहे हैं, ऐसे। ठीक है, अब हमने बटन की क्लास डाल दी। अब इसको नेक्स्ट लाइन के अंदर यहाँ पे डाल दो ऑन क्लिक। ऑन क्लिक इक्वल्स टू दिस डॉट पेरेंट एलिमेंट डॉट रिमूव। ठीक है, जावास्क्रिप्ट थोड़ी सी हार्ड है इसके अंदर, तो आप ज़्यादा ऐसा दिमाग मत लगाना कि सर ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। इट इज़ वेरी इजी, उतना ज़्यादा हार्ड नहीं है, बट जैसे जैसे आप अच्छे से चीज़ों को समझोगे उसके बाद में ही आपको चीज़ें समझ आने लगेंगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको बहुत इजीली चीज़ें समझ आने लग जाए। ठीक है, डिलीट करना है, और इस डिलीट को हम क्या करेंगे, क्लोज करेंगे स्लैश बटन डाल। ठीक है भाई, अब हमारा यहाँ तक काम हो चुका है खत्म। अब बटन के बाद में ये भी आ गया, और हमारा एट द एंड इसके बाद में इसको ख़त्म करो ऐसे। ठीक है, और इसको ख़त्म करने के बाद में हमें इसके नेक्स्ट लाइन में लिखना है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। क्या एलिमेंट है, टास्क लिस्ट है। तो हमने टास्क लिस्ट शो भी तो करनी है। टास्क लिस्ट, टास्क लिस्ट को बंद करके डॉट एपी लिखो। वैसे भी अपन का अपेंड चाइल्ड है, ठीक है, तो इसके ब्रैकेट में li लिख सकते हो आप इजी। ठीक है, और इसको भी लास्ट में हम कॉलम देके ख़त्म करेंगे। और लास्ट में जो हमारा बचता है इनपुट डॉट वैल्यू, इनपुट डॉट वैल्यू इक्वल्स टू कॉलन कॉलन, कुछ भी नहीं। ठीक है, कॉलन कॉलन नहीं होता, वैसे ही और चीज़ होती है, बट मेरे को नाम नहीं पता। तो हमारा स्क्रिप्ट भी खत्म हो चुकी है, इसको कंट्रोल एस करते हैं। अब इसमें 6 एरर्स आ रहे हैं, वो 6 के 6 एरर्स देखते हैं कौन कौन से। तो जो हमारा सबसे पहला एरर है वो यहाँ पे हमने इसको बंद नहीं किया था इस डिव को, तो हमने इस डिव को टोटली अब यहाँ पे बंद करना। और जो सेकंड एरर हमें यहाँ पे नोटिस हुआ है वो यहाँ पे इसको हमने डॉट इनपुट नाम का कोई भी फंक्शन नहीं है, तो इसको हम स्लैश लगाएंगे, और नॉट स्लैश, हैशटैग लगाएंगे। हैशटैग लगाने के बाद में यहाँ पे टास्क इनपुट डाल देंगे। ठीक है, हमारा यहाँ पे भी ये एरर भी फिक्स हो गया। एट द एंड ऑफ द डे जैसे ही हमने सारे के सारे कोड को एग्जीक्यूट किया तो हमें ये रिजल्ट सामने आया। सो जैसे ही हम अपने वेबसाइट, एट द एंड ऑफ द डे मेरा थोड़ा सा माइक के अंदर भी इशू आ रहा था। एट द एंड ऑफ द डे जैसे ही हम इसको राइट क्लिक करने के बाद में ओपन एंड इंटीग्रेटेड ब्राउज़र करते हैं तो हमारा यहाँ पे माई टू डू लिस्ट नाम का एक सेक्शन ओपन होता है, जिसमें हम यहाँ पे डाल सकते हैं यूज़, चलो यूज़ नहीं, प्ले फुटबॉल, और इसको मैं ऐड कर सकता हूँ। और वॉश यूटेंसिल्स, इसको भी मैं ऐड कर सकता हूँ। मैं अपने टास्क से ऐड कर सकता हूँ, फॉर एन एग्जांपल कुछ भी XYZ टास्क, बहुत सारे टास्क ऐड करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने काफ़ी सारी, मेरी टू डू लिस्ट बन चुकी है एक टाइप से।
कि मेरे को कौन कौन सी मीटिंग्स अटेंड करनी है, कुछ भी मैं ऐड कर सकता हूँ और इनको मैं डिलीट भी कर सकता हूँ। ठीक है, मान लो मेरी अटेंडेंसेस वॉश हो गई, मैंने फुटबॉल खेल लिया, मैंने मीटिंग्स लगा ली, तो सारी चीज़ें डिलीट ली, यानी मेरा वर्किंग टू डू लिस्ट आप मेरा खुद का बन चुका है। इसको मैं फुल्ली कस्टमाइज करके लोगो वोगो सब चीज़ ऐड कर सकता हूँ बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो अगर आपको भी ऐप बढ़िया लगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल रेट ज़रूर करना है इस ऐप को, एंड अच्छे से होप्स आप सभी लोगों को जावास्क्रिप्ट और CSS और हमारी HTML बेसिकली समझ आ चुकी होगी। एंड होप करता हूँ आपको ये ऐप बहुत ज़्यादा इजी लगा होगा। इतना ज़्यादा कोई हार्ड कोडिंग नहीं की हमने, बहुत इजी, बहुत बेसिक लेवल ऑफ कोड किया है, तो बेसिकली बहुत इजी था। एंड मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट प्रोजेक्ट के अंदर, प्रोजेक्ट नंबर 3 के अंदर। तो तब तक के लिए टेक एवरीवन एंड बाय बाय। दिस वाज एकमपाल सिंह साइनिंग आउट।